डेटा बन के तैयार और उसको पहली बार सेव करते हैं तब भी सेव, किसी को उसकी कॉपी भेजनी है तब भी सेव, और अगर मैं किसी दूसरे फॉर्मेट में किसी और को फिर से भेजना चाहता हूं तब भी सेव। ऐसे करते हैं ना। आज के वीडियो में आपको रियल डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा सेव और सेव एज में, और साथ के साथ कुछ बेसिक सही लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वो भी कॉन्सेप्ट आपके सामने शेयर कर रहा हूं इस सीरीज में। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। ये मैंने एक ब्लैंक एक्सेल वर्कबुक ओपन कर लिया है और इसमें मैंने कुछ भी डेटा लिखा और अब इसे मैं सेव कर रहा हूं। जब आप पहली बार सेव करते हैं उसका मतलब आप इसे परमानेंट सेव करने की कोशिश कर रहे हैं अपने हार्ड ड्राइव के अंदर, तो आप यूज करेंगे Ctrl+S सेव। आपसे वो फाइल का नाम पूछेगा, लोकेशन पूछेगा, जहां पे आप रखेंगे वो आप अपने हार्ड ड्राइव में सेव कर रहे हैं। यहां पे मैं इसको टेस्ट के नाम से सेव कर रहा हूं पहली बार अपने डेस्कटॉप पे। और यहां पे एक बात और बता देना चाहता हूं, यहां पे ये जो फाइल सेव हो रहा है वो एक्सेल वर्कबुक सेव हो रहा है, मतलब लेटेस्ट वर्जन में सेव हो रहा है। और लेटेस्ट वर्जन में अगर सेव हो रहा है तो इसका एक्सटेंशन जो फाइल का होगा वो .xlsx test.xlsx के नाम से सेव हो जाएगा। कर दिया सेव। अब एक बात और बताने की कोशिश, मैंने फिर कुछ लिखा यहां पे और एडिशनल डेटा ऐड किया और अभी पावर सप्लाई चली जाए तो क्या कहते हैं, ये डेटा रहेगा? आंसर है नहीं, अगर रिकवरी बोर्ड और नहीं है तो इतना डेटा आपका नहीं बचेगा। अब ये डेटा मुझे बचाना है इतना भी, तो मैं फिर यूज करूंगा Ctrl+S सेव किया फिर, तो अब आपका डेटा यहां तक आ गया। अब मैंने यहां पे कुछ और काम किया, देखते रहिए। कुछ और काम किया, इस काम की जरूरत मुझे नहीं है, ये मैंने किसी और के लिए किया है। मतलब मुझे ये ऊपर से लेके यहां तक का सारा डेटा किसी और को कॉपी देना है, बट यहां तक का जो डेटा है ऊपर से लेके यहां तक वो मुझे चाहिए, ये वाला हिस्सा मुझे नहीं चाहिए। ऐसे सिचुएशन में अब यूज करूंगा मैं सेव एज। F12 होता है उसका शॉर्टकट। यहां देखिए, आपने प्रेस किया F12 तो डायलॉग बॉक्स तो वही ओपन होगा, लेकिन इस बार मैंने कह दिया इसका नाम टेस्ट न्यू, और टेस्ट न्यू लिख के मैं वहीं सेव कर रहा हूं। सेव कर दिया, सेम लोकेशन पे सेव। अब अगर मैं दोनों फाइल को ओपन करके देखूंगा तो दोनों में अलग अलग डेटा होगा। टेस्ट न्यू में सब कुछ होगा यहां तक का, लेकिन टेस्ट में सिर्फ कहां तक का डेटा होगा? टेस्ट में सिर्फ जो पहले डेटा आपने जहां तक सेव किया था सिर्फ और सिर्फ वहीं तक का डेटा होगा। साथ ही सेव और सेव एज में एक और फर्क बता देता हूं। सेव एज का असल मतलब होता है इट इज यूज टू चेंज द टाइप ऑफ द फाइल, मतलब फाइल के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए आप सेव एज यूज करते हो। जैसे कि ये मेरा अभी एक्सेल का फाइल है ना, नए वाले एक्सेल का, इसी फाइल को अगर मैं पुराने वर्जन में सेव करना चाहूं तो मैं यहां पे सेव एज में जाऊंगा, और सेव एज में जाने के बाद इसको मैं यहां से बोलूंगा एक्सेल वर्कबुक नहीं, मैं इसको पुराने वर्जन की बातें कहूंगा, मैं उसको ये वाला फाइल दूंगा। जैसे आप इस पे सेव करोगे ना, और अब जो फाइल सेव होगा उस फाइल का एक्सटेंशन अब हो जाएगा टेस्ट, मान के चलते फाइल का नाम रखते हैं तो test.xls, ये पुराने वर्जन एक्सेल 2007 से पहले वर्जन में XLS, और जो नए वर्जन में है वो है XLSX। दोनों में फर्क ये रहेगा कि जो पुराने वर्जन है उसमें फाइल का साइज थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होगा सेम डेटा के लिए, लेकिन नए वर्जन में बहुत ऑप्टिमाइज्ड और फाइल का साइज कम हो जाएगा सेम डेटा के लिए। साथ ही अगर आप इस डेटा को देखें और कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग बताने की कोशिश करूं तो मैं Alt+HBA ऑल बॉर्डर, Alt+HBN नो बॉर्डर, ये सारे कैसे मुझे याद है? तो मैंने Alt प्रेस किया, ये देखिए आपको सारे दिखने लगेंगे, H फिर B फिर A, देख रहे हैं? धीरे धीरे आपके उंगलियों को ये याद रहने लगेगा। साथ ही अगर मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहूं तो यहां से फॉर्मेटिंग कर दिया इसको मैंने, देख सकते हैं आप, ये मैंने बहुत हल्का सा फॉर्मेटिंग कर दिया। और फॉर्मेटिंग कर देने के बाद यही फॉर्मेटिंग स्टाइल अगर आप अलग जगह रखना चाहते हैं दूसरे डेटा सेट पे, अगर मैंने यहाँ पे कुछ और डेटा बना दिया और इस पे भी यही फॉर्मेटिंग स्टाइल चाहिए तो इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा ना, फॉर्मेट प्रिंटर, इसे ले लूंगा। और अगर मैंने इसको डबल क्लिक कर दिया, यहाँ पे सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर दिया, तो आप मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल जगह पे ये अप्लाई कर सकते हो। देखिए, है ना भैया, ये है आपका फॉर्मेट प्रिंटर। ऐसे अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये तो कॉमन चीजें हैं। ये बैकग्राउंड कलर, ये फोरग्राउंड का कलर, अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर मैंने इस तरीके से कर दिया, और देखिए आप लेफ्ट है ना, ये है सेंटर, ये है राइट, और उसी तरीके से इस पे क्लिक करके ये है टॉप, ये है मिडिल, ये है बॉटम, अलाइनमेंट की बात कर रहा हूं। ऐसे ही अब आप इधर आइए और इसको कहिए क्या, ऐसे सेलेक्ट, ये है इंडेंट, अपने मन से आप इंडेंट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, देख लीजिए, है ना। ये है आपका ओरिएंटेशन, मतलब डेटा को सेलेक्ट, यहां से आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं जिस तरीके का ओरिएंटेशन आपको चाहिए होगा। अगर आपको इसके ऊपर हेडर चाहिए तो मैंने एक रो इंसर्ट किया और यहां पे मान के चलते हैं स्टूडेंट डेटा लिख दिया मैंने,
और ये मुझे मर्ज करके सेंटर में चाहिए, तो मैं यहां से भी कर सकता हूं मर्ज एंड सेंटर, बट ये अच्छा अप्रोच नहीं है क्योंकि सारे सेल को मर्ज करके एक कर दिया। उससे बढ़िया अंडू कर दिया और सेलेक्ट करके Ctrl+1 फॉर्मेट सेल्स पे चला जाऊंगा और यहां अलाइनमेंट में जाके मैं ये वाला लूंगा, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। इसको लिया, ये देख लीजिए, बिना आपके सेल को मर्ज किए सेंटर में डेटा को लाकर रख दिया है। ऐसे अगर मैं यहां पे स्टूडेंट नेम लिखूं, ये ओवरलैप हो रहा है ना, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, तो उसको मैं क्या करूंगा, रैप टेक्स्ट रैपिंग करके ये नीचे लेके आ जाएगा। देखिए अगर आप इसको देखें तो रैपिंग करके ये नीचे लेके आ जाएगा, तो इसका भी बहुत अच्छे से हम यूज कर सकते हैं जस्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो इसको आप एक्सप्लोर करिए, चाहे वो नंबर फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिख रहा हो, परसेंटेज लगाना हो, यहाँ पे रुपीज लगाना हो, डॉलर लगाना हो, ये सारी चीजें, और फॉर्मेटिंग का स्टाइल, टेबल का फॉर्म, ये सब कुछ आपके सामने है। वैसे ही इस टेबल का स्टाइल चेंज करना चाहता हूं तो यहाँ से स्टाइलिंग भी चेंज हो सकता है। आप चाहते हैं टेबल के फॉर्म में ये चेंज हो जाए और इसकी स्टाइलिंग बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट स्टाइल यहाँ पे आ जाए, वो भी पॉसिबल है। देख लीजिए, जैसे जैसे सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे हम एक एक चीज को एक्सप्लोर करते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं सेव और सेव एज में फर्क अब तो क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके के इन डेप्थ इन सीक्वेंस लर्निंग के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं लाइव क्लास में या वीडियो कोर्स के माध्यम से। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।